औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, कुछ लोगों की गफलत की वजह से, कुछ इंसानों की गफलत की वजह से कई नुकसानात ऐसे हो रहे होते हैं दुनिया में जो कि नज़र नहीं आ रहे होते और जिनका कोई तदारक नहीं कर सकता, और जिनका अगर हम एहसास करें तो हम इन नुकसानात को बचा सकते हैं और हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्हें हम ज़ाया कर देते हैं। तो इसी तरह एक अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया में $1 ट्रिलियन मालियत की तकरीबन 30 करोड़ टन खुराक ज़ाया हो जाती है। कि इतनी बड़ा तादाद में, इतनी हैवी तादाद में जो खुराक ज़ाया हो रही है, जिसे हम ज़ाया कर रहे हैं, यानी उस दुनिया में $1 ट्रिलियन, तकरीबन $1 ट्रिलियन है जिसकी मालियत की खुराक हम ज़ाया कर देते हैं। और इसकी तकरीबन वज़न बताया जा रहा है 30 करोड़ टन खुराक। इतनी बड़ी खुराक हम ज़ाया कर देते हैं और इसमें इंसानों की लापरवाही शामिल है, इंसानों की गफलत शामिल है। अगर हम इस गफलत को न बरतें, अगर हम एहतियात से काम लें, अगर हम सही मानों में अपने आप को सही सिमत में रखें तो हम इस खुराक को करामत बना सकते हैं। हम लोगों की भूख मिटाने के लिए मदद कर सकते हैं और इसमें हम पूरा अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें यूनाइटेड नेशन की खुराक और ज़राअत से मुतल्लिक़ अदारे FAO ने खुराक के नुकसान और ज़िया को रोकने के लिए अमली इक़दामात करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस पर पूरी दुनिया अमली इक़दामात करे ताकि जितनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़े हैवी वज़न में हम खुराक जो ज़ाया कर रहे हैं, ताकि इसे ज़ाया होने से रोका जा सके, जो कि दुनिया भर में भूख और ग़िज़ाई किल्लत की बड़ी वजह है। वो कह रहे हैं कि जी ये भी एक बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी हम खुराक ज़ाया जो कर रहे हैं, तो इससे जितनी हमारे दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बिल्कुल लोग रोज़ी रोटी के लिए तरस रहे होते हैं, तो उन्हें हम कंपनसेट कर सकते हैं, उन्हें हम इस खुराक से मुस्तफ़ीद कर सकते हैं ताकि वो लोग अपनी भूख मिटा सकें। और अदारे के माहिरीन ने यह भी कहा है कि इस वक्त दुनिया भर के ममालिक लगभग तकरीबन 8 अरब लोगों के लिए खुराक पैदा कर रहे हैं। कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं दुनिया में जो तजारत कर रहे हैं, जो लोग ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं, जो लोग अपनी ज़राअत को डेवलप कर रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी तादाद में यानी 8 अरब लोगों के लिए खुराक पैदा कर रहे हैं। कि दुनिया में तकरीबन इस वक्त आबादी 7.5 अरब के लगभग है और ये लोग जो है ना, जो खुराक पैदा हो रही है वो 8 अरब से भी ज़्यादा लोगों के लिए पैदा हो रही है। लेकिन ज़ाया करने की वजह से हम अगर देखें, मगर इसके बावजूद जो तकरीबन 80 करोड़ लोग अभी तक भूख और अफलास का शिकार हैं। कि इतनी यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा खुराक पैदा करने के बावजूद तकरीबन 80 करोड़ लोग जो डायरेक्ट भूख का शिकार हैं, जो डायरेक्ट गुर्बत का शिकार हैं, जिन्हें बिल्कुल रोज़ी रोटी के लिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों पे हमें गौर करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को इस पे गौर करना पड़ेगा। और इस तरह खुराक जो है इस खुराक का 1/3 हिस्सा जो है तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ टन खुराक, यानी तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ टन खुराक जो है वो किसी के पेट में नहीं जाती। वो पेट में जाने के बजाय वो जो जितना भी ये परचून का जो माफिया है, जो परचून दुकानदार हैं, उनके पास वो खुराक सारी जो है ना गल सड़ के ख़त्म हो जाती है, या फिर लोग ज़ाया कर देते हैं, जो लोगों को पेटों में जाने के बजाय बिल्कुल यानी कि ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह पूरी दुनिया को इस पर सोचना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा ने पेश की है, इस पर हमें गौर व गौज़ करना चाहिए। इसमें हमारा पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, इसमें पूरी दुनिया शामिल है। अगर हम सही मानों में अपने आप को सही समत में ले जाएँ, अगर हम अपनी इस खुराक पर कंट्रोल करें, हम अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो बड़े अच्छी तरीके से हम इस खुराक को बचा सकते हैं। और उन भूखे लोगों को, तकरीबन 2 अरब लोग इस वक्त भूख और अफलास के शिकार हैं पूरी दुनिया में, जो गुर्बत के शिकार हैं। तो जो डायरेक्ट भूख के शिकार हैं वो तकरीबन 80 करोड़ लोग हैं। तो हम इन 80 करोड़ लोगों को, और जो 2 अरब लोग हैं जो बिल्कुल अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्हें हम ये काफ़ी खुराक मुहैया कर सकते हैं। और एक और बात देखने में आई है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ज़्यादा उमरा हैं, जिनके पास दौलत की फरावानी है, जिसमें सऊदी अरब है, इस तरह गल्फ़ की और कंट्रीज़ हैं, और उसके अलावा और कुछ यूरोप के ममालिक हैं, कुछ उनमें उनकी हम बात कर सकते हैं। यूरोप में तो खैर इतनी ज़ाया नहीं हो रही, लेकिन ये देखा गया कि सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा खुराक, दुबई में, अबूज़ेबी में, ये गल्फ़ में बहुत ज़्यादा शेखों के यहाँ वो खुराक ज़ाया कर रहे होते हैं। जो एक चीज़ फ़र्ज़ किया, 1 प्लेट अगर आपने खानी है तो 10 प्लेटें आप ज़ाया कर देंगे। तो इस तरह खुराक ज़ाया होने की वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है, और उन लोगों तक खुराक हम नहीं पहुँचा पा रहे जो कि सही मानों में जो अफलास के शिकार हैं। तो हमें अब गौर इस बात पे करना होगा कि ये रिपोर्ट हमारे लिए एक सबक आमोज़ है, हमें इससे सबक लेना चाहिए। हमें अपने ममालिक के अंदर अच्छी साफबंदी करनी चाहिए। हमें अपने खुराक के जितने भी हमारे अदारे हैं, जो खुराक के डिपार्टमेंट्स हैं, जो खुराक को देख रहे हैं, जो ज़राअत को देख रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अच्छे डिसिप्लिन के साथ काम करें और तमाम अदारों को अच्छे तरीके से ऐसा एक मैकेनिज़्म फराहम करें ताकि हम जो इतनी बड़ी तादाद में हमारी खुराक ज़ाया हो रही है, ये टनों के हिसाब से जो खुराक हमारी ज़ाया हो रही है, इसे हम बचा सकें, ताकि ये खुराक गल सड़ने के बजाय, ज़ाया होने के बजाय लोगों के पेटों में जाए, ताकि पूरी दुनिया को फ़ायदा हो। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।